नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं सीटेट ईबीएस फर्स्ट पेपर का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखने वाले हैं। अभी तक हम 6 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं और ये 7वां प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला है, दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है? दिलीप ट्रॉफी, ऑप्शन नंबर ए है वॉलीबॉल, ऑप्शन नंबर बी है क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी है हॉकी और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट। जो दिलीप ट्रॉफी संबंधित है वो क्रिकेट से। अगर क्रिकेट से और ट्रॉफियों की बात की जाए तो विश्व कप है विश्व कप हो गया, इसके बाद ईरानी ट्रॉफी हो गया, विश्व कप T20 हो गई, कई तरह की ट्रॉफियाँ हैं जो किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित विशेषताओं को पढ़कर पेड़ के प्रकार की पहचान करें। जो हमें कथन दिए गए हैं उनको क्या करना है? उनको पढ़कर हमें क्या बताना है? उसके सही आंसर बताना। कथन नंबर 1 है, इस पेड़ के तने में पानी एकत्र करने की क्षमता है। कथन नंबर 2 है, यह भूमि से 12 से 15 फीट की ऊंचाई तक बढ़ता है। कथन नंबर 3 है, 2 कथन दिए गए हैं दोस्तों। अब देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है खिजड़ी का पेड़, ऑप्शन नंबर बी है बरगद का पेड़, ऑप्शन नंबर सी है रेगिस्तानी सैतूत नहीं है दोस्तों, यहाँ पर सहाय बलूत है, सहाय बलूत का पेड़। और ऑप्शन नंबर डी है घटपर्णी पौधा। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाए वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी रेगिस्तानी साय बलूत पेड़। देखिए रेगिस्तानी साय बलूत जो पेड़ है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और यह ज़मीन से 12 से 15 फीट की ऊंचाई तक बढ़ता है। और इन पौधों की जड़ें जो होती हैं पानी तक पहुंचने के लिए काफ़ी गहरी हो जाती हैं। इस पौधे के तने में क्या होता है? पानी जमा होता है, जिसका उपयोग स्थानीय लोग पानी पीने के लिए करते हैं। वह कौन सा पौधा है? रेगिस्तानी साय बलूत पौधा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक पौधे के पंखुड़ियों के अंदर पाया जाने वाला पाउडर के समान पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है हमें बताना। ऑप्शन नंबर ए है एथेन, ऑप्शन नंबर बी है वर्तिकार्ग, ऑप्शन नंबर सी है पराग और ऑप्शन नंबर डी है थैलेमस। देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी सही हो जाएगा, पराग। क्या होता है? पराग। देखिए क्या होता है पराग? क्या होता है? पराग दानेदार पाउडर वाला पदार्थ होता है जिसमें पराग जो कण होता है वो पाया जाता है, जो कि बीज पौधों के नर सूक्ष्म होते हैं ना, उसी के अंदर पाया जाता है दोस्तों। ये यह पंखुड़ी के अंदर बीज में मौजूद होता है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। मछली, मेढक आदि जैसे जीवों में निषेचन होता है। ऑप्शन नंबर ए है आंतरिक, ऑप्शन नंबर बी है बाहरी, ऑप्शन नंबर सी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाहरी। क्या हो जाएगा? बाहरी। देखिए जीवों में अगर निषेचन की अगर बात की जाए, अगर हम लोग बात करें तो निषेचन कितने प्रकार से होता है? निषेचन 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। एक होता है बाहरी निषेचन। बाहरी निषेचन का मतलब है महिलाओं के शरीर के बाहर अंडाशय और शुक्राणु का क्या होता है? निषेचन होता है। उदाहरण है मछली है, मेढक है इत्यादि में। ठीक है, बाहरी निषेचन होता है। अगर आंतरिक निषेचन की बात करें तो महिलाओं के शरीर के अंदर अंडाशय और शुक्राणु का निषेचन होता है। उदाहरण अगर बात करें तो सरीसृप हो गया, स्तनधारी हो गया, पक्षियों हो गया, तो उनमें होता है दोस्तों। तो कितनी तरह से होता है? 2 तरह से निषेचन होता है, एक आंतरिक होता है और एक बाहरी होता है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रेशम उत्पादन और रेशम कीट पालन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है बागवानी, ऑप्शन नंबर बी है बर्मी कल्चर, ऑप्शन नंबर सी है सेरीकल्चर और ऑप्शन नंबर डी है वृक्ष संवर्धन। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेरीकल्चर। क्या हो जाएगा? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में क्या होता है? रेशम का उत्पादन और रेशम कीट पालन होता है दोस्तों। अगर बागवानी की बात करें तो बागवानी में क्या आता है? फल फूल और सब्जियों की खेती होती है। अगर एपीकल्चर की बात करें तो मधुमक्खियों के शहद के लिए उसका पालन किया जाता है दोस्तों। और वृक्ष संवर्धन की अगर बात करें तो वृक्ष संवर्धन में क्या होता है? पेड़ों और झाड़ियों की खेती होती है। और अगर वर्मी कल्चर की बात करें तो वर्मी कल्चर में होता है केंचुओं का पालन किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रोगों के संदर्भ में सही कथन की पहचान करें। रोगों संबंध में क्या करना है? हमें सही कथन की पहचान करना है। कथन नंबर 1 है, यह मस्तिष्क या शरीर का बेकार या खराब होना है। इसके द्वारा क्या होता है? मस्तिष्क के शरीर का बेकार या खराब होना है। कथन नंबर 2 है, एक रोग से पीड़ित व्यक्ति बीमार और कमज़ोर हो जाता है। कथन नंबर 3 है, रोग हमारे स्वास्थ्य को नष्ट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है, जब कोई बीमार होगा व्यक्ति तो क्या होगा? यह मस्तिष्क और शरीर दोनों को क्या करता है? खराब कर देता है। ठीक है, एक रोग से पीड़ित व्यक्ति बीमार और कमज़ोर दोनों हो जाता है। सही बात है दोस्तों। रोग हमारे स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है, ये भी सही बात है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा प्रयोग सभी दोस्तों।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। देखिए क्या होता है, रोग जो होता है मस्तिष्क शरीर का क्या होता है, बेकार या खराबी हो जाता है, जो हमारे शरीर क्या कर देता है, नष्ट हो कर देता है दोस्तों, और क्या है, हम लोग बीमार और कमज़ोर पड़ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारा राष्ट्रीय पर्व नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है स्वतंत्रता दिवस, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी है गणतंत्र दिवस, ये भी है। ऑप्शन नंबर सी है दीपावली, और ऑप्शन नंबर डी है गांधी जयंती। देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रीय पर्व की बात करें तो स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, और कौन है, गांधी जयंती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दीपावली दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर सी है देहरादून, ऑप्शन नंबर डी है शिमला दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो भारतीय वन्यजीव संस्थान की अगर स्थापना की बात की जाए एवं स्थापना जो हुई थी पर्यावरण वनिकी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी दोस्तों। और इसका गठन कब हुआ था, 1982 में गठन हुआ था। किसका, भारतीय वन्यजीव संस्थान का। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में स्थित है दोस्तों। दोस्तों मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो निरंतर बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाड़ी की खेती के संबंध में बाड़ी की खेती के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, इस खेती में फलों को उगाया जाता है दोस्तों, गाया नहीं जाता, ठीक है, उगाया जाता है, और जानवरों को बाजार में बिक्री के लिए पाला जाता है। कथन नंबर 2 है, छोटे क्षेत्र और थोड़ी मात्राएं पूंजी एवं मशीनें शामिल होती हैं। कथन नंबर 3 है, केवल एक फसल उगाई जाती है, और इनमें से क्या करना है, हमें कथन का सही चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए है कथन ए और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर बी है केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी है केवल 2, और ऑप्शन नंबर डी है सभी गलत हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केवल 2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फसलें जो होती हैं वो व्यवसायिक उद्देश्य के लिए उगाई जाती हैं, और इस खेती में फसलों को उगाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तबीयत बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों, ये मान के चलिएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बच्चा एक जानवर को पालता है और रोजाना उनके साथ खेलता है, यह उसके विकास में किस प्रकार मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए है सुदृढ़ीकरण, ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक शिक्षा दीक्षा, ऑप्शन नंबर सी है चुनौती, और ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक सुगमता। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक सुगमता। देखिए क्या होता है, मनुष्यों की भांति जानवर ही पर्यावरण का एक क्या महत्वपूर्ण हिस्सा है। बच्चे स्वाभाविक रूप से उनके चारों ओर उपस्थित जानवरों में क्या लेते हैं, बहुत रुचि लेते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होती हैं, आँख होती हैं, नाक होते हैं, पैर होते हैं, फर होते हैं, पूँछ होती हैं, रंगीन पंख होते हैं, और चोंच जैसी कई अवलोकनीय विशेषताएं होती हैं। इस वजह से बच्चे क्या लेते हैं, उनमें सामाजिक सुगमता लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईवीएस में खाद्य एक अध्याय है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए छात्र परीक्षा में उत्तर लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी है छात्र भोजन का आनंद लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी है छात्रों को उचित आहार के बारे में पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों को उचित आहार के बारे में पता होना चाहिए। क्या होता है दोस्तों, जैसा कि भोजन हमारे अधिकांश शारीरिक स्वास्थ्य को क्या करता है, सुनिश्चित करता है, इसलिए वे जो खाते हैं उन्हें उचित आहार के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 12 है, पश्चिमी घाट पहाड़ों के बीच से कौन सा रेलवे गुजरता है। ऑप्शन नंबर ए जम्मू बारामूला रेलवे, ऑप्शन नंबर बी है मोनोरेल, ऑप्शन नंबर सी है कांगड़ा घाटी, ऑप्शन नंबर डी है कोंकण रेलवे। देखिए दोस्तों, जो सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी कोंकण रेलवे। देखिए कोंकण जो रेलवे है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच है, जिसकी लंबाई कितनी है, 760 किलोमीटर है, और यह सुरंगों और पुलों द्वारा पश्चिमी घाट के पूर्व पर्वतों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने कहा बच्चे खेल का काम है, बच्चे का काम खेल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मारिया मॉन्टेसरी, ऑप्शन नंबर बी है अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी है मैकलवेयर, ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मारिया मॉन्टेसरी। जो प्रसिद्ध शिक्षाविद है मारिया मॉन्टेसरी ने कहा है, खेल बच्चे का काम है, खेल गतिविधियों को बच्चे और किशोरों के लिए स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक है। किसके लिए, स्वस्थ विकास, स्वस्थ मतलब शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, लोग जिस प्रकार के घर में रहते हैं वह किस पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए वे
जिस क्षेत्र में यहाँ पर जिस क्षेत्र में रहते हैं उसकी जलवायु। ऑप्शन नंबर बी है सामग्री की उपलब्धता। ऑप्शन नंबर सी है उनकी जीवन शैली और ज़रूरतें। ऑप्शन नंबर डी है यह सभी। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाए वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी, ये है सभी। मकान जो होते हैं वो आमतौर पर किसी भी क्षेत्र में मौजूद भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए बनाए जाते हैं और यह किसी व्यक्ति की जीवन शैली के साथ भिन्न भी होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 15। प्राथमिक स्तर के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए है संज्ञानात्मक आयु अनुपयोगी पाठ्यक्रम अनुकूल और गैर धमकाने वाला। ऑप्शन नंबर बी है गैर धमकाने वाला। ऑप्शन नंबर बी है कक्षा का वातावरण, ये नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी है विद्यालय आधारित कक्षा का वातावरण। ठीक है, ये यहाँ पर लिखना था, कक्षा का वातावरण। ऑप्शन नंबर सी है मूल्यांकन और रिपोर्टिंग प्रथाओं को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सही। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सही, सभी सही। देखिए दोस्तों, थोड़ी मेरी आज तबीयत सही नहीं है, इस वजह से मैंने आज सिर्फ 15 ही क्वेश्चन लिए हैं। आप मेरी आवाज़ से समझ सकते हैं आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। जितने भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे और भी नए साथी हमारे चैनल से जुड़ सकें।